वो तो तेरे को इधर से ही जाना पड़ेगा यार, तुझे ही। मैं तो यहाँ खड़े हो जाऊंगा कोने पे, मैं तो जूम कर लूंगा, तू कैमरा देख के पीठ मत दिखाना बस। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, आप वहीं रहो। मैं तो यहाँ खड़े हो जाता हूँ। युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं जयपुर के गांधी सर्कल पर बीजेपी के जो नेता हैं, के विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंचकर धरना दे रही है। उनकी मांग है कि रीट को लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इस प्रकार की यहाँ पर जो बीजेपी के नेता लाठीचार्ज हुआ था उसका भी विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं, राजस्थान के कटारिया हैं, आए हुए हैं राजेंद्र राठौर जो उप नेता वो यहाँ पर आए हुए हैं, और भी कई नेता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए, सर थोड़ी सी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। राजेंद्र राठौड़ हैं, उपनेता विपक्ष, यहाँ पर आए हुए हैं, रीट के को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। आज धरना देने की आप यहाँ पर आए हैं सर, क्या मांगे हैं आपकी, ये बताएं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, कब रीट की परीक्षा की पवित्रता पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, सारी बातें सामने आ गई। एसओजी की जांच के बाद में इस परीक्षा के मुख्य आयोजक डॉक्टर जीपी जारोली को बर्खास्त किया गया, उनके सहयोगी पारासर को गिरफ्तार किया गया, शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम में से पेपर चोरी किया गया, 1 महीने पहले सारी षड्यंत्र बन गया। अब जब तक ये सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक सारी बातें सामने आएगी। सीधा निशाना राजस्थान के मंत्रिमंडल के सदस्यों की तरफ है, क्योंकि ये गैंग अब से नहीं लंबे समय से काम कर रही है। जब इन्होंने पिछले कालखंड के अंदर भी जब इन्होंने परीक्षा कराई थी टेट की, तब भी इसी प्रकार की भूमिका इनकी रही। इनकी भूमिका से पर्दा तब हटेगा जब सीबीआई से जांच होगी, ये हमारी मांग। राठौर जी, क्या आपको लगता है कि जिन नेताओं के ऊपर आप इशारा कर रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच न? निश्चित तौर पर अगर उनका दामन साफ है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना जनता मजबूर करेगी इस सरकार को तो सरकार सीबीआई को जांच दे, सीबीआई जांच करेगी तो सारी बातें सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि विपक्ष जो है अनर्गल आरोप लगा रहा है, जांच जो है वो एसओजी के पास है, वो पूरी जांच करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद जिस संस्था के संरक्षक थे, राजीव गांधी स्टडी सर्किल, और जिसके नेशनल कन्वीनर मंत्री थे, उसी संस्था से जुड़े हुए लोग आज संदेह के घेरे में किरदार वही हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी उन्हीं की भाषा को आलाप कर रहे हैं। सर ये बताएं कि आप लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, पर कल जो लाठीचार्ज हुआ और जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ उसके बारे में? देखिए, ये सरकार की पुलिस की बर्बरता है। अब इस लाठीचार्ज से हम डरने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हो लाठीचार्ज में घायल आधा दर्जन से ज्यादा लोग प्लास्टर करा के टूटे हुए हाथ पैर के साथ भी इस प्रदर्शन में मजबूत उपस्थित है। सरकार की ये बर्बरता सरकार के चेहरे पर कलंक है।
राजस्थान में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। अरुण जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं, पर ये बताएं कि क्या लगता है बीजेपी ने सड़क पर उतरने में काफी टाइम लगा दिया इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर के लगातार हम बोल रहे थे, हमें विश्वास था कि सरकार थोड़ी बहुत संवेदनशीलता दिखाएगी। कल शांतिपूर्वक प्रदर्शन के ऊपर जिस प्रकार से बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग के अमानुषिक लाठीचार्ज किया, उसने सिद्ध कर दिया कि सरकार केवल बेईमानों को और चोरों को इस लिफ्ट में जो लोग जिम्मेदार हैं उनको प्रोटेक्शन देना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के आंदोलन की शुरुआत की है। अब इस पूरे रीट के प्रकरण के तार मंत्रिमंडल के सदस्यों तक जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस तक जा रहे हैं। इसलिए राजस्थान की एजेंसी के ऊपर विश्वास नहीं, सीबीआई से जांच से कम पर किसी बात को स्वीकार नहीं। सरकार कह रही है एसओजी के पास जांच है, जो आरोपी है अगर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो बख्शा नहीं जाएगा। इसी राजस्थान की सरकार में ट्रांसपोर्ट का बड़ा घोटाला हुआ, मंत्रियों तक जांच पहुंची, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब स्पष्ट रूप से, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर लिप्तता इसकी है, इस तरह की लेकर के मुख्यमंत्री का ऑफिस तक है, इसलिए इसका हमें विश्वास नहीं कि राजस्थान के एजेंसी साहब का ऊपर रखेगी। सीबीआई को जांच दे करके निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो जिम्मेदार हैं उनको पद से बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री हमारी मांग थी। यहाँ पर नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी भी हैं। कटारिया जी, आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा आप उधर हो जाइए। ये सर, जिस तरह से आप लोग बीजेपी के लोग सड़क पे उतरे हैं, क्या लगता है काफी टाइम लगा दिया रीट के को लेकर प्रोटेस्ट करने में बीजेपी के नेता? देखो क्या कि जिस प्रकार का स्कैंडल एसओजी ने उजागर कर दिया, उससे ये प्रमाणित हो गया कि सारे राजस्थान में पेपर की सुरक्षा के लिए अगर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस को जिम्मेदारी थी, तो फिर जयपुर में ऐसी क्या विशेषता थी कि शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जो लोग राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग थे, और वो सारा लोग जिनको नॉमिनेट किया वो भी मुख्यमंत्री जिसके चेयरमैन हैं उसने नॉमिनेट किया। वो नॉमिनेट करने वाले व्यक्ति सारे के सारे इस 5 करोड़ के दलाली में पकड़े गए चोरी करते हुए। इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी की पूरी और सरकार के संरक्षण में ये पेपर की चोरी हुई। क्या बीजेपी की मांग है कि डॉक्टर नरेश गर्ग जो है, जो कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल का हिस्सा है, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, मंत्री पद, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती? वो सुभाष गर्ग है, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। सवाल तो यहाँ था कि जिसका चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री हो और जो नियुक्त करता हो, और उसकी नियुक्ति में ही अगर इस प्रकार का घपला हो तो मुख्यमंत्री भी इससे बच नहीं सकता है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन तो मुख्यमंत्री ने किया ना कोऑर्डिनेटर बनाने का, और उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी। तो बाहरी खेत को जब खा गई हो तो इसके लिए तो मुख्यमंत्री से ही जांच शुरू होगी। तो साफ तौर पर गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि सीबीआई को जांच लेना चाहिए, उससे मानेगी नहीं। पर जिस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये जो सारे युवा नेता हैं ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, यूपी पे गए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, और इस समय जो यहाँ पर सारा विरोध प्रदर्शन, इसमें जो भाजपा का महिला मोर्चा है वो भी शामिल है, भाजपा का जो युवा मोर्चा है वो भी है, और कई विधायक गण हैं जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पर जो युवा नेता है उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि भाजपा जो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और रीट को लेकर मांग कर रही है सीबीआई को जांच सौंपी जाए, क्या आज के बाद दोबारा फिर से करेगी या ये सिर्फ एक बार का विरोध है? देखिए, हमने युवा मोर्चा पहली बार अक्टूबर महीने में सड़कों पर आया था। हमारी डिमांड थी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जारोली को बर्खास्त किया जाना चाहिए, तत्कालीन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था, जारोली को बर्खास्त कर दिया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को ये मुक्त कर चुके हैं। सीबीआई जांच की मांग थी उन्हें। जब हम कल सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया उसका तो विरोध कर ही रही है, साथ में भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि रीट में जो घपला हुआ है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
कल भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि यह तो एक ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। तो आप मान के चलिए एक बड़ी फिल्म, अभी बहुत बड़ी फिल्म बाकी है, ये केवल एक ट्रेलर था। और उस स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि सरकार को घुटनों पर बैठना ही पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष खुद इस समय उत्तर प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष जी अभी भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उनके कुछ कार्यक्रम भरतपुर में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 दिन के 3 दिन के उनके प्रवास है। आप लोगों का आगे भी विरोध प्रदर्शन करने का प्लान है या आज जारी रहेगा? आगे अलग अलग जिलों में हमारा चल रहा है। परसों कोटा में मैं खुद उपस्थित था, कोटा में भी लाठीचार्ज किया गया, जयपुर में भी लाठीचार्ज किया गया, भरतपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान का युवा सरकार से त्रस्त है। कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। जिस तरह से रीट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, आपको लगता है सीबीआई की जांच को मानेंगे, मांग को मांगने की सरकार आपकी? सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो भी ये हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो ये हो रहा है युवाओं के साथ में बहुत गलत हो रहा है। जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कोई ग्रामीण इलाके से आए हुए हैं, बेचारे वो तैयारी कर रहे हैं, कमरे लेके पता नहीं कैसे पोषण पालन करते हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। गहलोत सरकार बहुत गलत कर रही है। रीट की क्या परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए आपके साथ? हाँ, बिल्कुल कैंसिल होनी चाहिए। तो जो लोग जिनका हो गया है या फिर जिन्होंने जिनका एक परीक्षा अच्छी हुई थी उनका सीबीआई जांच होके और जो ईमानदारी से जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो पूरा उसमें ठीक से जांच होनी चाहिए। ये जो सारे बीजेपी के नेता हैं ये यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये इनकी मांग है कि रीट को लेकर सीबीआई की जांच की मांग से कम वो मानेंगे नहीं। यहाँ पर ये जो बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है वो आप अभी इस समय देख सकते हैं यहाँ पर। और जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, जिस तरह से उससे पहले युवा नेताओं ने उठाया था, उससे लगता है कि प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है जिससे इसको लगता है कि वो अशोक गहलोत को घेर सकती है, राजस्थान की सरकार को घेर सकती है। हमने कोशिश की है कि राजस्थान की सरकार का भी पक्ष लिया जाए। खुद शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई है, वो बिल्कुल इस बारे में साफ गोई नहीं दिखा रहे हैं कि क्या जो आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है या नहीं है। सरकार के मुताबिक शिक्षा संकुल की बात की जा रही है कि शिक्षा संकुल से पेपर जो है वो लीक हुआ है, ये आरोप है। और खुद रामकृपाल मीणा जो कि अभी गिरफ्त में है, जिससे एसओजी कई बार जांच कर चुकी है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने पेपर लीक किया और उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। तो अगर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लग रहा है तो ये बड़ा आरोप है। सरकार को कम से कम साफ आकर ये कहना चाहिए सामने कि जो सरकार में लोग हैं जिनमें डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इन दोनों के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। सरकार को साफगोई दिखाते हुए खुद मुख्यमंत्री को ये सामने आकर कहना चाहिए कि ये लोग, इनके ऊपर क्या जांच की जा रही है, क्या इनके खिलाफ कोई अभी तक साक्ष्य मिला है, और क्या जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो क्या जो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, राजस्थान सरकार में आयुर्वेद मंत्री हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए क्या? ये जो बातें हैं ये खुद जब तक साफ नहीं होते हैं तब तक जो अभ्यर्थी हैं, विपक्ष की बात तो अलग है, पर जो अभ्यर्थी हैं लाखों की संख्या में, जिन्होंने ये परीक्षा दी सालों की तैयारी के बाद, उनको अपना भविष्य इस समय अधर में लग रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि उस एक साफ गोई रखे, एक पारदर्शिता दिखाए, जो कि खुद सचिन पायलट ने बोला है कि जो पूरी जांच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। और कोई भी जितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें आती है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि साफ संदेश जाए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो अभ्यर्थियों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी फिलहाल ये लग रहा है कि सरकार के ऊपर प्रेशर इतना है, जिस प्रेशर के चलते एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया। उसके खिलाफ किसी भी
राजनेता के खिलाफ, किसी भी उच्च अधिकारी के खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो छोटे स्तर पर हुई हैं अभी तक, पर कई जो नेताओं का नाम आया है, क्या एसओजी उसकी जांच कर रही है, उस पहलू की जांच कर रही है कि डीपी जारोली की नियुक्ति में किसका हाथ था, पराशर की नियुक्ति में किसका हाथ था। हमारे साथ आनंद शर्मा हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आनंद जी, जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ है उसको क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि विरोध? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सरकार को 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है। युवा, बेरोजगार, महिलाएं, ये सब परेशान हैं, सभी वर्ग परेशान हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार से एक अपराध का वातावरण पूरे राजस्थान में छा गया है, लोग बाग रात को 8 बजे बाद में घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और महिलाएं यानी असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। और जो ये रीट के जो पेपर हुआ, और एक पेपर नहीं हुआ, लगातार यानी लीक हो रहे पेपर लगातार, यानी ये इनके जो दलाल हैं वो सक्रिय हैं और सरकार की छवि इससे गिर रही है। तो निश्चित रूप से जो एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ने अभियान शुरू किया है, उस अभियान को हम आगे तक लेके जाएंगे। और जब तक ये जो मुख्य पेपर था रीट का, इसमें सीबीआई की जांच अगर नहीं होती है, तब तक हमें आंदोलन। गहलोत सरकार कह रही है कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, डीपी जारोली की बर्खास्तगी हो गई है, एसओजी अपनी जांच कर रही है, आप लोग इंतजार क्यों नहीं करते निष्कर्ष? सर, एक हलवाई के पास में सिर्फ दूध पहुंचा दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मिठाई बन गई। उसमें पूरा उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, पूरा जब तक उसको समाप्त नहीं करेंगे, कितनी गिरफ्तारी कर लो उससे क्या जाता है, पूरा भविष्य तो खराब हो गया ना बच्चों का। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि हम सीबीआई की मांग करते हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी लेके आएगा। युवा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, ये बताएं कि जो आंदोलन है उसको करने में भाजपा के नेताओं ने, युवा नेताओं ने इतना समय क्यों लगा दिया? कोई समय नहीं लगाया, लगातार हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इस विषय को उठाया है। जो रीट के सड़क पर उतरने में कोरोना का काल चल रहा है, लगातार कोविड की पाबंदियां है। गहलोत जी इतने माइंड से जादूगर है कि वो जैसे उनको आंदोलन की किसी चीज की स्थिति दिखती है तो कोविड या किसी प्रकार की गतिविधियां ला देते हैं। वो जैसे ही हमें मौका मिला, कोविड ये द्वितीय वाली लहर शांत हुई, उसके बाद तुरंत हम सड़कों पर आ गए और हम सड़कों पर आप ही के नेता किरोड़ी लाल मीणा हैं जो कि हफ्तों से, महीनों से इस बात को लेकर आंदोलनरत हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। हमने सबसे पहले भी ज्ञापन दिए थे और जब ये घटना हुई तब से ज्ञापन दे रहे हैं। आंदोलन की जैसे ही रचना बनी, मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड के प्रोटोकॉल की हमने पालना करी। आप देखेंगे चाहे चुनाव हो, कहीं पे भी हो, वर्चुअली बीजेपी कार्य कर रही है। तो हम ये कोविड वाला विषय इसको भी बड़ा गंभीरता से माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया के नेतृत्व में इन चीजों को देखते हैं और ये इतनी बर्बरता कर रहे हैं। मेरे पास कुछ प्रमाण भी है, अगर आप कहें तो मैं कैमरे के सामने दिखाऊं। ये कल लाठी का एक डंडा है, इसमें के कई डंडे वहां पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और युवाओं के ऊपर टूटे। करा क्या था, केवल हम रीट की सीबीआई जांच को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया और हिमांशु जी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से उनके घर की ओर जा रहे थे, परंतु उन्होंने बैरिकेडिंग पे बैरिकेडिंग कर रखी है। ये क्या राजतंत्र है क्या, जो एक जनता अपने मतलब जो नेतृत्व करता है उससे मिल नहीं सकती? हम हमारी शांतिपूर्ण तरीके से मांग करने जा रहे थे और उन्होंने लाठियां भांजी और कई कार्यकर्ता हमारे घायल हो गए। ये आज खत्म हो जाएगा जो आपका प्रदर्शन है, या आगे चलता रहेगा? ये प्रदर्शन केवल इसी से नहीं है, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सीने पे खरोच आई है, हमारे हिमांशु जी भाई साहब के लट पड़ा ना, तो उनके खरोच आई जिससे ब्लडिंग हो गई। तो अभी तो रक्त की कुछ बूंदे गिरी है, हमारा पूरा रक्त भी बह जाएगा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का, भाजपा कार्यकर्ताओं का। उसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे और रीट के विद्यार्थियों से साथ में लेंगे। आज ट्विटर पे भी आप ट्रेंड देखेंगे तो रीट के विद्यार्थी वाले इतने रीट को लेकर जो मुद्दा है वो बड़ा बना हुआ है। हालांकि बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी चाहती है कि जो राजनीतिक विपक्ष में कांग्रेस है उसके खिलाफ वो खड़े हो जाए, रीट को मुद्दे को एक हथियार बनाकर। पर जो अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थी, आप कहां से आए हैं? आपने रीट का एग्जाम दिया था क्या? तो आज क्या स्थिति है, क्या लगता है कि आपका भविष्य धर में है? बिल्कुल भविष्य का कुछ है ही नहीं कि अगर भविष्य, हमने इतनी मेहनत की और रीट का एग्जाम दिया, जब तक सब कुछ सही था, अच्छा एग्जाम गया, फिर ये जैसे जैसे इस घपला सामने आता गया, बिल्कुल भविष्य का मतलब कुछ रहा ही नहीं। इतनी अच्छी लगातार बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। क्या नाम है आपका? बेरू सिंह चौधरी। बेरू सिंह, क्या उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। ये बताओ कि अब जिस तरह से पूरा एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया, उसको लेकर क्या लग रहा है कि
जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने में, आरोप लगाने में, प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई है। बिल्कुल, ये मतलब बहुत से के साथ युवा लड़कों के साथ बहुत से के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब जो पार्टी चल रही है वो एक अपने एग्जाम को लेकर जो अपना मत है उसको मतलब एक वोट बैंक बना रही है अपना, और अभी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। सीबीआई जांच तो विपक्ष और अभ्यर्थी शायद सारी मांग कर रहे हैं, पर ये बताओ कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, क्या कैंसिल हो जानी चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए सर। हमारा क्या नाम है? सुमित गोदारा। हमने भी दिया था रीट का एग्जाम। यस सर। अच्छा, पिछले साल ही दिया? मेरी 23 साल, पिछले साल ही दिया रीट का। हाँ। अच्छा, तो क्या क्यों चाहते हो कि निरस्त हो जाए? सर बच्चों के साथ खिलवाड़ हुई, कट ऑफ बहुत ज्यादा हो गई इनकी फर्जीवाड़े की वजह से। तो बच्चों ये बताओ कि जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, सालों का जो परिश्रम है वो करके, उनके साथ क्या होगा अगर ये आप निरस्त हो जाएगी? सर मेरा भाई की उम्र से 30 साल हो गए, लगातार रीट की तैयारी करा, उसके अच्छे नंबर आए इस साल, लेकिन ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो उसके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा ना। तो फिर आप फिर भी क्यों कह रहे हो आपकी निरस्त होनी चाहिए? सर निरस्त होनी चाहिए। और को तो देखो सर, और भी तो 135 प्लस नंबर है, 73,000 बच्चों के 135 कट प्लस नंबर है सर। अब कट ऑफ कहाँ जाएगी आप बताओ सर? कि भाई का हो गया क्लियर? अब वो तो खेत तो नहीं सकते ना सर, लेकिन कट ऑफ जा रही उस हिसाब से तो फिर पता नहीं कितना 140 चली जाएगी तो फिर कहाँ से होगा, ये चक्कर है सर। ऐसे कई बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि निरस्त हो जाए, सीबीआई की जांच हो, और जिस तरह से यहाँ पे गांधी सर्कल जयपुर में बीजेपी इकट्ठी है, इसको मुद्दा बनाए हुए है, विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीसीओ की संख्या में ये आए हुए हैं, बीजेपी नेता भी आए हुए हैं। मैम, आप यहाँ पे आई हुई हैं, महिला मोर्चा से हैं बीजेपी की? बीजेपी श्यामनगर मंडल से। जी, तो यहाँ पर आकर आपको क्या लगता है रीट के मुद्दे में क्या, क्यों आप चाहती हैं कि इसको भी सीबीआई जांच हो? इसलिए इतने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे हैं जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, उन लोगों के लिए तो हम लोगों को ही आवाज लगानी पड़ेगी ना, अदरवाइज कौन लगाएगा? और ये सरकार को तो सुनना ही चाहिए। काफी समय लगा दिया आवाज लगाने में आपने? काफी समय नहीं लगाया, कई चीजों पे पहले भी करा है, ये लोग सुन नहीं रहे हैं। अभी इससे पहले अलवर का जो कांड हुआ उसमें भी हम लोगों ने सबने आवाज उठाई, मगर ये सुन नहीं रहे। इनको इनके कान बिल्कुल बहरे हो गए, सुनना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वो राहुल गांधी, प्रियंका वगैरह आए हैं यहाँ पे, राजस्थान में उनको सुनाई नहीं आता है, बाकी सब स्टेट्स में उनको सुनाई आती है। लगता है जिन कांग्रेस नेताओं को के ऊपर आरोप लगे हैं, जो मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए? बिल्कुल, उनको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। ये एक जायज चीज है कि कोई हम लोग गलत चीज पर नहीं आवाज उठा रहे। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वालों को भी हम लोगों को बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ कुछ गलत चीज है इन लोगों को फौरन लीगल एक्शन उठाना चाहिए। अशोक गहलोत को भी उठाना चाहिए। एक नॉर्मल, नॉट कांग्रेस और बीजेपी, एक सभ्य इंसान जो होता है कानून की तौर पर भी अगर देखे तो उसको ये लीगल एक्शन उठाना चाहिए। आपके जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, वो नहीं आ रही हैं यहाँ पे आंदोलन में? पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि वो बाहर नहीं आ रही है निकल के। आ जाएंगी वो, हम लोग सब उनके साथ में सपोर्ट में ही है ना, उनके साथ ही सपोर्ट के ही खड़े हैं ना हम लोग। वो भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, उनके ही सपोर्ट से ही है सारा कुछ। वो और काम संभाल रही है, मगर साथ में तो वो है ही हम लोगों के, हम एक परिवार ही है बीजेपी। कह रही है बीजेपी के एक परिवार ही हैं, पर जो कई आला नेता हैं, कई गुट बने हुए हैं बीजेपी में, सारे गुट एकदम से साथ में नहीं आते हैं बीजेपी के। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है या किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है अभी। बीजेपी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, ये कोई एक वन ऑफ इंस्टेंस नहीं बन के रह जाएगा। पर जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं वो ये है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत को मामले की जांच सौंपने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। उसका मानना है कि जो जांच है वो ठीक से चल रही है, एटलीस्ट वो ये कह रही है, माने चाहे कुछ भी। बट जिस तरह से यहाँ पर आप भाजपा के नेताओं को देख रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, वो बताते हैं कि बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है फिलहाल राजस्थान में। अगला चुनाव होने से पहले 1.5 साल से ज्यादा का समय बचा है, और उससे पहले अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए उसको साफ तौर पर ये लग रहा है कि वो अशोक गहलोत सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेर सकती है और उसकी जो इमेज है वो लोगों की नजरों में खराब कर सकती है। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर बधाव।